हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मैं एक बैंक में काम करती हूँ। मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है। मैं एक किराए घर में ही रहती हूँ। में बिहार के एक छपरा जिले में रहती हूँ और मेरा भाई दिल्ली की एक कंपनी में काम करते हैं और मम्मी पापा दोनों गुड़गांव में रहते हैं। पिछली बार जब मैं बैंक की ट्रेनिंग में थी तब राखी नहीं बांध पाई थी, इसलिए मेरा भाई नाराज था मेरे से। तो इस बार मैं सोची कि क्यों ना मैं खुद जाकर अपने भाई को सरप्राइज दूं और मैं खुद ही रक्षाबंधन के दिन चली गई राखी बांधने के लिए। और मेरा भाई दिल्ली में अकेला ही रहता है। जब मैं उसके फ्लैट पर गई तो वो मुझे देख दंग रह गया और खुशी के मारे झूम उठा और मुझे अपने गले लगा लिया। और वहीं से उसकी नीयत खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे बड़े बड़े और टाइट संतरे जब उसके बदन में चुभे तो वो अपना होशहवास खो दिया, क्योंकि बार बार वो मेरे पीछे भी घूरता तो कभी मेरी संतरों को घूरता। क्योंकि मैं इधर भाई के पास 1 साल में आई थी तो मैं काफी गदराई हो गई थी। मेरे अंग जवान हो गए थे और खिल गए थे। तो मेरी सुंदरता को देखकर कोई भी पागल हो जाए और मेरे सतंद्रों को देख ले और पीछे को देख ले तो वो पक्का ही पप्पू हिला कर ही सोएगा। ऐसी ही मैं हो गई थी। राखी के दिन सुबह ही पहुंची थी तो स्नान करके पूजा कर के राखी बांधने के लिए मैं तैयार हो गई थी और मेरा भाई भी तैयार हो गया था राखी बंधवाने के लिए। बड़े प्यार से मैं उसको राखी बांधी। इसके बाद फिर मैं अपनी राखी बंधाई की। जब उससे अपना गिफ्ट मांगी तो उसने तुरंत ही मुझे 10,000 निकाल कर हाथ में रख दिए और बोला कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए तुमसे। मैं बोली हाँ हाँ बोलो, मैं भी कमाती हूँ, मैं भी दूंगी गिफ्ट। वो बोला रात में मांगूंगा। मैं भी बोली ठीक है। मुझे लगा कि कुछ ऐसे ही मांगेगा, पर मुझे नहीं पता था वो मेरी चिड़िया मांग रहा है। शाम होते ही उसके देखने का और घूरने का स्टाइल चेंज हो गया। शाम को खाना बाहर से मंगवाया और बियर की बोतल भी मंगवाई, क्योंकि वो भी बियर पीता है और मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ। वो 4 बोतल लाया और शाम को करीब 9 बजे हम दोनों ही बैठ गए। फिर हम दोनों ने बियर पीनी शुरू कर दी और बियर पीते पीते हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बीती बात बता ही रहे थे। और इतने में उसकी धड़कने तेज होने लगी और वह बार बार मुझे घूरता रहा और कुछ कहने की कोशिश करता, पर वो फिर से एक घुट बियर ले लेता। मैं थोड़ा थोड़ा तो समझने लगी थी, क्योंकि वो बार बार मेरे संतरों की तरफ घूर रहा था और अपना दांत पीस रहा था। मैं समझ गई कुछ और चाहिए इसे। तभी वो बोल दिया, बहन तूने वादा किया था सुबह की तुम मुझे गिफ्ट दोगी, मना नहीं करोगी। अब समय आ गया कि भाई को क्या चाहिए। फिर मैं बोली चल मांग ले जो मांगना है। इतना सुनते ही उसने तुरंत कह दिया कि मैं एक किस करना चाहता हूँ। मैं बोली बस इतनी सी बात, चल एक किस ले लो। वो तुरंत ही मेरे करीब आ गया और मैं अपना गाल आगे कर दी, उसके गाल पर किस किया और फिर मेरे होठ के तरफ बढ़ने लगा। मैं बोली ये क्या कर रहे हो, पता है होठ पर किस कौन करता है। मेरा भाई बोला, मैं पहले से ही जानता था कि तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी। मैं बोली ठीक है ले लो। इतना कहते ही वो मेरे होठ पर अपना होठ रख दिया और मेरे गुलाबी होठों को चूसने लगा। मैं कुछ देर तक तो मुट्ठी बांध कर शांत रही, पर जल्द ही मैं भी टूट गई। मैं तुरंत ही उसके बाल को पकड़ी और जोर से उसके होठ को चूसने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिप्स को लॉक कर दिया। और फिर एक दूसरे के मुंह में जीभ डालने लगे और चूमने लगे। फिर मैं फिसल गई और मैं उसके इस प्यार में खो गई, क्योंकि उसके मोटे पप्पू ने तंबू तान दिया था और उसके हाथ मेरे दोनों संतरों पर आ गए थे और हौले हौले से दबा रहा था, जिससे मेरे पूरे शरीर में हलचल और सहरन होने लगी थी। फिर मैं पागल सी होने लगी थी। मैं
भूल गई थी कि वो मेरा भाई है। उसने मुझे नीचे लिटा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गया था। उसके बाद मेरे संतरों को दबाता तो कभी वो मेरे जांघ को सहलाता, तो कभी वो मेरी जुल्फों से खेलता, तो कभी वो मेरे गर्दन पर चूमता। फिर वो मेरे कपड़े उतारने लगा तो मैं मना कर दी और बोली, तुम मेरे भाई हो के मेरे पति, मैं ये कैसे करने दे सकती हूँ। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, ऐसा आजकल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई भी अपने बहन की चिड़िया मार सकता है। मैं समझ गई, आज ये मुझे पैर कर ही छोड़ेगा। वो अपने कपड़े उतार दिया। मैं उसके मोटे पप्पू को देखकर पागल हो गई और पाने की इच्छा जागृत हो गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और तुरंत ही उसका मोटा पप्पू अपने मुंह में लेकर चाटने लगी। अब मैं धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतार दी हूँ और बेड पर लेट गई हुई, यानी कि मैं अपने सगे भाई से अपनी चिड़िया को मरवाने के लिए तैयार थी। फिर मैंने अपनी टांगों को अलग अलग कर दिया और वो मेरी चिड़िया को पहले निहारता रहा और उसके बाद वह उसे चाटने लगा और मेरी चिड़िया से गरम गरम पानी निकलने लगा। फिर वो और चाटने लगा, मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी और मैं पागल होने लगी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। मेरे तन बदन में सहरन होने लगी थी, गला सूखने लगा था और करीब वो 10 मिनट तक मुझे पागल कर दिया। फिर कभी वो मेरे पीछे चाटता तो कभी चिड़िया को चाटता और अपने दोनों हाथों से मेरी निप्पल को 2-2 उंगलियों से मसलता, जिससे मैं और भी ज्यादा पागल होने लगी थी। फिर तभी उसने अपना पप्पू मेरी चिड़िया पर लगाया और मेरी चिड़िया पहले से ही गीली थी, तो उसने मेरी चिड़िया के छेद पर लगाया करीब 8 इंच का पप्पू। एक झटका दिया तो आधा गया। मैं दर्द से कराहने लगी। फिर मैं बोली, बाहर निकालो, मेरी चिड़िया फट गई, पर वो मेरी एक नहीं माना। फिर मेरे उसने संतरों को मसला और मेरे होठ को चूसा और फिर से एक जोर का धक्का दिया, तो इस बार तो उसका मोटा 8 इंच का पप्पू मेरी चिड़िया के अंदर दाखिल हो गया। अब मैं दर्द के मारे करारे भरती रही और वो चिड़िया में धक्के मारता रहा और मैं मरवाती रही। इसी तरह करीब 30 मिनट तक मेरी चिड़िया की खुदाई की और उसके बाद दोनों ठंडे पड़ गए। फिर हम दोनों वही बेड पर सो गए। सुबह होते ही मैं अपने शहर वापस आ गई हूँ। मेरा भाई मुझे फोन करके बुलाता रहा है और मैं फिर से भी जाने को तैयार हो गई हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते इसी तरह की अगली कहानी की वीडियो में।